22 दिसंबर 1887 ये एक ऐसा दिन था जिस दिन वर्ल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन का जन्म हुआ था और ये कोई और नहीं हमारे इंडिया के श्रीनिवास रामानुजन थे। इनकी इंटेलिजेंसी इसी बात से प्रूफ होती है कि इन्होंने जितने भी इक्वेशन दिए थे उनमें से बहुत ही कम इक्वेशन हम डिकोड कर पाए और जो हमने डिकोड किया उनमें से कुछ हम ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने के लिए करते हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने ये सब कुछ सिर्फ 32 साल के उम्र में किया, क्योंकि 26 अप्रैल 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर के अकॉर्डिंग इनकी डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, लेकिन असल में इनकी डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई नहीं थी, इसके पीछे कोई और कारण था। तो हे गाइस, मैं हूं सपून और आप देख रहे द मिसिंग माइंड। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। रामानुजन का जन्म आरो सिटी में हुआ था, जो कि अभी तमिलनाडु में है। रामानुजन एक पुअर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर था और उनकी माता का नाम कोमलातम्मन था। रामानुजन अपने 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके 3 भाई की मृत्यु तभी हो गई जब वो 1 साल के भी नहीं हुए थे। रामानुजन के सबसे छोटे भाई तिरुनारायणन का जन्म 1905 में हुआ था और वो 1978 तक जिंदा थे। रामानुजन को बचपन से मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा शौक था और उन्होंने इसके लिए कोई ट्यूशन वगैरह भी ज्वाइन नहीं किए थे। इन्होंने जो कुछ सीखा वो अपने किताबें और मेहनत से सीखा। रामानुजन जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी क्यूरियोसिटी मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा बढ़ती गई और वो जब 11 साल के हुए तो वो इतना जान चुके थे कि जो कॉलेज के 2 स्टूडेंट उनके साथ रहा करते थे वो अक्सर रामानुजन की हेल्प लिया करते थे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एग्जाम में वो पेपर को आधे ही समय में कंप्लीट कर दिया करते थे और इतने ही कम उम्र में वो इन्फिनिटी सीरीज और जियोमेट्री के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। 1903 में रामानुजन को एक बुक मिली जिसका नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसे G.S. कार्ड ने लिखा था। इसके अंदर पूरे 5000 थ्योरम थे और रामानुजन ने इस पूरे बुक की डिटेल स्टडी की। ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस छुपा हुआ था वह इस बुक के जरिए ही बाहर आया। 1904 में रामानुजन ने अकेले ही बर्नौली नंबर की इन्वेस्टिगेट की और 15 डेसिमल तक ऑर्डर मैसरोनी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि इतनी छोटी उम्र में काफी बड़ी बात है। मैथमेटिक्स में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के कारण उनके स्कूल के हेडमास्टर कृष्णा स्वामी अय्यर ने उनको के रंगानाथा राव प्राइज से सम्मानित किया और उन्होंने ये तक कहा कि रामानुजन एक्स्ट्रा मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं। बाकी और सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करने के कारण उन्हें गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में पढ़ने का स्कॉलरशिप मिला, लेकिन बाद में वो मैथ को ज्यादा समय देने लगे जिसके कारण वो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए और उसी के कारण उनका स्कॉलरशिप भी बंद हो गया। कई बार फेल होने के कारण उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया बिना ही कोई डिग्री लिए और अकेले ही मैथमेटिक्स में अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। रामानुजन के दोस्त CV राजा गोपाल आचार्य के रिक्वेस्ट पे R रामचंद्र, जो कि सेक्रेटरी थे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के, वो मान गए रामानुजन से मिलने के लिए। रामानुजन और रामचंद्र ने हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल और डाइवर्जेंस सीरीज जैसे टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद रामचंद्र समझ गए कि रामानुजन कोई साधारण मैथमेटिशियन नहीं है। जहाँ एक समय रामचंद्र ये समझते थे कि रामानुजन के सारे वर्क दूसरे मैथमेटिशियन की कॉपी है, आज वही उनके वर्क को जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश करने लगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने रामानुजन को फाइनेंशियली भी काफी सपोर्ट किया, जिससे रामानुजन को हेल्प मिली उनके रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। रामानुजन मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क का जॉब किया करते थे, जहां उन्हें 30 रुपया महीना मिला करता था और वो अपने काम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया करते थे और बचे हुए टाइम को अपने रिसर्च वर्क में लगाया करते थे। 1913 में E.W. मिडलमास, S. नारायणा अय्यर और रामचंद्र राव ने इन्होंने डिसाइड किया कि वह रामानुजन के वर्क को ब्रिटिश मैथमेटिशियन को प्रेजेंट करेंगे और रामानुजन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन MGM हिल को अपना रिसर्च सेंड किया। लेकिन उन्होंने सिंपली यह कहकर उनके लेटर को रिटर्न कर दिया कि रामानुजन के अंदर मैथमेटिक्स को समझने की काफी अच्छी काबिलियत है, लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड जो कि हर एक मैथमेटिशियन के पास होना चाहिए वो उनके पास नहीं है, इसीलिए हम उनके रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
लेकिन रामानुजन ने हार नहीं मानी और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन E.W. हॉब्सन और H.F. बेकर को लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे ही उनके लेटर को रिटर्न कर दिया। फिर जनवरी 16, 1913 को रामानुजन ने G.H. हार्डी को लेटर लिखा और लकीली G.H. हार्डी को रामानुजन का वर्क काफी ज्यादा पसंद आया, बल्कि उन्होंने अपने मैथमेटिशियन फ्रेंड लिटिलवुड को बुलाया और दोनों ने मिलकर रामानुजन के वर्क को 2.5 घंटे तक अच्छे से स्टडी किया। हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया, लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है कि रामानुजन के इंग्लैंड पहुंचने के 3 महीने बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। रामानुजन लगभग 5 साल कैम्ब्रिज में रहे और 6 दिसंबर 1917 में उन्हें मेंबर ऑफ लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इलेक्ट कर दिया गया। 1919 से उनकी हेल्थ खराब होने लगी और हेल्थ खराब होने के 2 कारण थे। पहली तो वो वेजिटेरियन थे और इंग्लैंड में वेजिटेबल्स और वेजिटेरियन फूड काफी मुश्किल से मिला करते थे और कभी कभी तो वो भूखे ही रह जाया करते थे। और दूसरा ये कि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और ये दोनों कारण बने उनके हेल्थ प्रॉब्लम की, जिससे उन्हें ट्यूबरकुलोसिस और कई सारे विटामिन डेफिशिएंसी हो गई। 1919 में वो इंडिया लौट आए और 26 अप्रैल 1920 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन 1994 में जब डॉक्टर D.A.B. यंग ने रामानुजन के रिपोर्ट को फिर से चेक किया तो उन्होंने बताया कि उनकी मौत ट्यूबरकुलोसिस से नहीं बल्कि हेपेटिक एमोबियासिस से हुई थी। दरअसल हेपेटिक एमोबियासिस उस टाइम मद्रास में काफी ज्यादा फैला हुआ था और लकीली इस बीमारी का इलाज भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बीमारी को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। जब रामानुजन अपने मरने के कगार पे थे तब भी उन्होंने अपना रिसर्च बंद नहीं किया और बेड पे लेटे लेटे ही कई सारे इक्वेशंस और फॉर्मूला लिखा करते थे। रामानुजन अक्सर कहा करते थे कि उन्हें उनके भगवान नामागिरी गाइड किया करते थे और एक बार उन्होंने अपने सपने को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। वो कहते कि उन्हें सपने में एक बड़ी सी दीवार दिखती जहाँ पे एक हाथ आता और उस दीवार पे अलग अलग फॉर्मूले लिखना शुरू कर देता। रामानुजन उन सारे फॉर्मूले को लर्न कर लेते और उठ के उन फॉर्मूले को नोट कर लेते और उन्हें चेक करने लगते और ये सारे फॉर्मूले यूनिक और नए हुआ करते थे। एक बार तो रामानुजन ने कुछ ही सेकंड में एक बहुत ही यूनिक नंबर फाइंड कर लिया था। दरअसल जब रामानुजन हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए थे तो उन्हें देखने के लिए हार्डी हॉस्पिटल आए और वो उस टाइम बहुत ही उदास लग रहे थे। तो रामानुजन ने पूछा कि आखिर वो उदास क्यों है, तो उन्होंने बताया कि वो जिस टैक्सी में आए उसका नंबर 1729 था, जो कि उनके लिए काफी अनलकी है। तो रामानुजन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और उन्हें बताया कि ये तो बहुत ही यूनिक और लकी नंबर है, क्योंकि 1729 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो हमें तब मिलेगा जब हम 2 क्यूब का 2 अलग तरीके से सम करेंगे और इस नंबर को यानी कि 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। ये सब सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? बट इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब सिर्फ एक 32 साल की उम्र में एक इंडियन ने किया। लेकिन दुखी की बात तो ये है कि हमारे इंडिया में ही आज इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। 2015 में इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, और ये बॉलीवुड ने नहीं बल्कि हॉलीवुड ने बनाई थी। रियली आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। जिस बंदे ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया विथ हिज अमेजिंग वर्क, उसे ही उसके देश के लोग उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितने की फॉरेन के लोग दे रहे हैं। अभी फैक्ट तो ये भी है कि मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियन ऐसा मानते हैं कि अगर हम रामानुजन के इक्वेशन को डिकोड कर पाए तो हम ऐसे कई सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसे हम अचीव कर पाएंगे, जैसे कि टाइम ट्रेवल, एंटी ग्रेविटी, लिमिटलेस फ्री एनर्जी और भी बहुत कुछ। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्त और फैमिली के साथ इतना शेयर करें कि सबको पता चल जाए कि आखिर रामानुजन कौन है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें ऐसा कोई टॉपिक बताना चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अंटिल बाय बाय।